राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शारीरिक स्थान चैप्टर 5 पुरुष विरेचयम, अर्थात अब इसके बाद पुरुष विरेचनीयम नामक शारीर की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। पहले लोक सम्मिलित पुरुष है कहा गया है पर इसका विशद विवेचन नहीं किया गया, अतः उसे समझने के लिए पुरुष विवेचीय नामक अध्याय प्रारंभ किया गया। इसमें लोक सामान्य से पुरुष की तुलना की गई है। लोक पुरुष साम्य प्रकरण पुरुष लोक समितम इत्युच्यते। भगवान पुनर्वसु आत्रेय यवान्तो हि लोके भाव विशेषता पुरुषे यवन्तः पुरुषतावान्तो लोकः इत्येवादितं। भगवान आत्रेय अग्निवेश उपवाच नैतावतः वाक्यो अनुक्तः वाक्ये अर्थम अवाह महे भगवता बुद्ध्या भूयस्तमतो अनुव्याख्याम शुश्रुतमहम इति। अर्थात यह पुरुष लोक जगत के समान है। यह भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है, क्योंकि लोक में जितने मूर्तिमान भावों के भेद हैं, अर्थात स्वरूप वाले भाव हैं, उतने ही पुरुष में भी हैं, और जितने भाव विशेष पुरुष में हैं उतने ही भाव विशेष लोक में हैं। इस प्रकार बताने वाले भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि इतने मात्र वाक्यों को भगवान के कह देने से वाक्य तात्पर्य को मैं नहीं समझ पाता, पर अतः भगवान की बुद्धि के पुनः विस्तार से इसकी व्याख्या सुनना चाहता हूँ। आत्रेय का उत्तर। भगवान अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि लोक अवयव अर्थात संसार के अवयव जैसे कि वृक्ष, तृण, पशु आदि अनगिनत है। पुरुष के अवयव विशेष जैसे स्नायु, कंडरा, धमनी आदि अनगिनत हैं। इनमें कुछ मोटे मोटे अवयवों को सामान्य सादृश्य दिखाने के अभिप्राय उदाहरण स्वरूप यहाँ बताए गए हैं। एकाग्रचित होकर जिनका वर्णन किया जाता है वह उचित रूप में समझो। 6 धातुएं मिलकर लोक संज्ञा को प्राप्त होती हैं, अर्थात षड्धातु समुदाय को लोक कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अव्यक्त ब्रह्म, जिसे कि आत्मा कहा जाता है। ये सभी षड धातुएं मिलकर पुरुष संज्ञा प्राप्त करती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बताया उस पुरुष की पृथ्वी मूर्त है, जल उसका खेद अर्थात गीलापन है, अग्नि उसका संताप अर्थात शारीरिक उष्णता है, वायु प्राण है, आकाश उसका छिद्र समूह है, ब्रह्म उसका पुरुष और अंतरात्मा है। जैसा लोक जगत में ब्रह्मा की विभूति अर्थात ऐश्वर्य दिखाई पड़ती है, उसी पुरुष शरीर में अंतरात्मा की विभूति ऐश्वर्य है। जिस प्रकार जगत में ब्रह्म की विभूति प्रजापति है, उसी प्रकार अंतरात्मा की विभूति शरीर मन है। लोक में जैसे इंद्र है, उसी पुरुष के अहंकार है। जैसे जगत में आदित्य है वैसे ही आदान है। जैसे जगत में रस आदि का आदान प्रत आदित्य सूर्य अर्थात आदित्य का यहाँ पे मतलब हो गया सूर्य, वैसे पुरुष के आदान कर्म ग्रहण है। जो लोक में रुद्र है वह पुरुष में रोष है अर्थात क्रोध माना गया। जो जगत में सोम है उसका वो पुरुष में प्रसन्नता मानी गई है। जो जगत में वसु है उसे सुख माना गया है। जो जगत में अश्विनी कुमार है वह कांति के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जो जगत में विशेष देवता है वह पुरुष में इंद्रिय और 10 इंद्रियार्थ हैं। जो जगत में तमोगुण है वह पुरुष में मोह है। जो जगत में ज्योति है वह पुरुष में ज्ञान है। जिस प्रकार जगत में संसार की सृष्टि है, उसी प्रकार पुरुष का गर्भाधान करना है। जिस प्रकार जगत में कलयुग है, उसी प्रकार जगत में बाल्यावस्था है। जिस प्रकार जगत में त्रेता युग है, उसी प्रकार युवावस्था है। जिस प्रकार जगत में द्वापर युग है, उसी प्रकार पुरुष में बुढ़ापा है। जिस प्रकार जगत में कलयुग है, उसी प्रकार पुरुष में रोगी होना है। जिस प्रकार जगत में युगांत प्रलय है, उसी प्रकार पुरुष में मृत्यु है। हे अग्निवेश, इसी प्रकार लोक और पुरुष के अन्य अवयवों में भेदों में सदृश्य जो यहाँ नहीं बताए गए हैं, उनकी समानता का अनुमान के द्वारा ज्ञान करना चाहिए। तो यहाँ एक चार्ट दे रखा है। जो लोकगत भाव है, पुरुषगत भाव है। लोकगत भाव पृथ्वी है तो उसका मूर्ति माना गया है। जो लोकगत भाव आप है उसे क्लेद माना गया है। पुरुषगत भाव में जो तेज है वो अभिसंताप माना गया है। पुरुषगत भाव में जो वायु है उसे प्राण माना गया है। जो वियत है उसे सुसुर माना गया है। जो ब्रह्म है वो अंतरात्मा, ब्रह्म की विभूति, अंतरात्मा की विभूति, ब्रह्म विभूति
प्रजापति, आत्मविभूति मन, इंद्र अहंकार, आदित्य आदान, रुद्र क्रोध, सोम प्रसाद, वसु सुख, अश्विनी कुमार कांति, मरुत उत्साह, विश्वदेव इंद्रिय और इंद्रियार्थ, तम मोह ज्योति ज्ञान, सृष्टि गर्भाधान, कृतयुग बाल्यावस्था, त्रेता युग युवावस्था, द्वापर युग बुढ़ापा, कलयुग रोगी होना और युगांत मरण अर्थात मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है लोक और पुरुष में समानता के प्रयोजन, विवेचित प्रश्न। तो इस प्रकार कहने पर भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, भगवान ने इस प्रकार लोक और पुरुष में समानता कही है पर यथार्थ है, किंतु इस समानता के उपदेश का आयुर्वेद में क्या प्रयोजन है? भगवान आत्रेय का उत्तर। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भगवान लोक पुरुष का सामान्य प्रयोजन क्या है? तो यहाँ पे बताया गया है कि सर्वलोक आत्मा आत्मन्य आत्मानं च सर्वलोके उपशयते सत्या बुद्धि सम उत्पद्येत सर्वलोकम हृणानि पश्योत भवत्यमेव सुख दुख कर्ता नान्यम इति। अर्थात यहाँ बताया गया है सभी लोगों में अपने अपने में और अपने को सब लोगों में समुचित रूप से देखना या सतबुद्धि किस प्रकार उत्पन्न होती है। अपने में ही सभी जगत को देखने से पुरुष को यह ज्ञान होता है कि सुख और दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई सुख और दुख का दाता नहीं है, क्योंकि सभी जगत में कर्म के अधीन होते, कारण आदि के युक्त सभी संसार रूप में ही हूँ। यह जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम ज्ञान जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। लोक एवं संयोग की अपेक्षा है समानता संपूर्ण लोक श्रद्धातुज अर्थात पंचभूत और आत्मा या ब्रह्म स्वरूप ही है। नेक्स्ट है मोक्ष प्रकरण। मोक्ष प्रकरण में क्या बताया गया है? उस शब्द को तस्य हेतु उत्पत्ति बुद्धि उपलब्ध वियोक्षत तत्र हेतुर उत्पत्ति कारणम उत्पत्ति जन्म वृद्धिराप्यम उपलब्धो दुख आगमन षट धातु विभागे गो वियोगे सा जीवतागमन सा प्राण निरोधा सा भंग सा लोक स्वभाव। अर्थात उस षड धातु संयुक्त पुरुष या लोक या हेतु उत्पत्ति बुद्धि उत्पल्व वियोग है। इनमें हेतु उत्पत्ति के कारण को हेतु कहा गया है, उत्पत्ति जन्म को उत्पत्ति कहते हैं, वृद्धि बढ़ने को वृद्धि कहते हैं, उपलब्ध दुख को प्राप्ति को उपलब्ध कहते हैं, वियोग षड्धातुज का विभोग अर्थात षड्धातुज का संयुक्त न होकर पृथक पृथक होना ही वियोग कहलाता है। उसमें जीवात्मा जीव प्राण का निकाल जाना कहते हैं, उसे ही प्राण निरोध भंग और लोक स्वभाव कहते हैं। उस षड्धातु संयुक्त लोक या पुरुष का मूल संपूर्ण दुख की प्रवृत्ति होता है। निवृत्ति होने पर विश्राम मोक्ष कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग में दुख और निवृत्ति मार्ग में सुख है। यह जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह सत्य है, वह सत्य ज्ञान का कारण है। संपूर्ण लोक में सामान्य रूप का ज्ञान होना उसी का सामान्य ज्ञान के उपदेश का प्रयोजन है। प्रवृत्ति की मूलक क्या होते हैं? इसके बाद अग्निवेश ने कहा कि प्रवृत्ति की मूलक अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में प्रविष्ट होने के कारण उसे और निवृत्ति मार्ग में प्रविष्ट होने का उपाय कहा गया। भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? मोह होती है, इच्छा होती है, द्वेष जन कर्म होते हैं। उसकी प्रवृत्ति से अहंकार संग संशय संपल्लव अभयपात विप्रव विशेष अनुपाय उत्पन्न होता है। यह पुरुष को उस प्रकार व्याप्त कर बैठते जिस प्रकार छोटे वृक्ष को बड़ी शाखाएं वाले वृक्ष दबाकर ऊपर बढ़ाते हैं और दबे हुए छोटे वृक्ष की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार आदि पराभूत पुरुष प्रवृत्ति या प्रवृत्ति मूलक सत्ता के आक्रमण करता है। अहंकार मेरी जाति उत्तम है, मैं सुंदर रूप वाला हूँ, मैं धनी हूँ, मेरा आचरण अच्छा है, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं विद्या में उत्तम है, मैं कुल में उत्तम हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा प्रभाव अच्छा है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। इस प्रकार का ज्ञान अहंकार कहलाता है। संग मनुष्य का मन वचन और शरीर जन्य जो कर्म मोक्ष का साधन नहीं है उसे संग कहा जाता है। संशय कर्म का जो फल है, मोक्ष के मरने के बाद जो पुरुष पुनर्जन्म में नहीं, ऐसा ज्ञान को संशय कहते हैं। अभी संपल्लव सभी अवस्थाओं में मैं इस एक स्वरूप हूँ, मैं सृष्टि करने वाला हूँ, मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, मैं शरीर इंद्रिय और बुद्धि स्मृति का एक समुदाय स्वरूप हूँ। इस प्रकार का परस्पर विरुद्ध ज्ञान का अभी संपल्लव कहा जाता है। अव्ययवात मेरे माता पिता भाई बहन स्त्री बच्चे बंधु मित्र नौकर हैं और मैं उनके माता आदि गुण का हूँ। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान को अभ्यापात कहा जाता है। विपरीत क्या कार्य है, क्या आकार है, कौन सी वस्तु हितकर है, कौन सी अहितकर है, कौन कार्य अशुभ है और कौन सा कार्य शुभ है, इस विषय को विपरीत ज्ञान रखने वाले को विपर्य कहते हैं। अविज्ञ ज्ञान और अज्ञान में प्रकृति और विकार में प्रवृत्ति और निवृत्ति में समानता देखना
विषय कहा जाता है। अनुपाय अर्थात प्रोक्षण, अंशन, अग्निहोत्र, त्रिषण, अभिक्षण, आवाहन, यजन, याचन, याजन, जल और अग्नि के प्रवेश करने वाला जो प्रारंभ कर्म होता है उन्हें अनुपाय कहते हैं। इस प्रकार बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति में शून्य होकर अहंकार में लिप्त, संग और संशय से युक्त, अभिसंपल्लित, ममता युक्त, विपरीत बुद्धि से युक्त, ज्ञानी और अज्ञानी, भिन्नता न समझने वाला, विमार्ग में गमन करने वाला पुरुष सत्व और दोषों के कारण का निवास वृक्ष बनाकर दुखों का मूल कारण बनता है। इस प्रकार अहंकार आदि दोषों से युक्त होकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़कर प्रवृत्ति मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता, अतः बार बार जन्म और मृत्यु स्वरूप बंधन से युक्त होकर शरीर में विचार करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति सभी पापों का मूल होती है। निवृत्ति का लक्षण। निवृत्ति क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर में। तो निवृत्ता मार्ग को अपमार्ग, निवर्तता परमार्गम तत्परः प्रशांतम तदधरम तद ब्रह्म सामोक्ष। निवर्तती मार्ग को अपवर्ग कहते हैं। वह अपवर्ग सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शांत, अविनाशी और ब्रह्म स्वरूप है, उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का उपाय। निवृत्ति मार्ग में मुक्षित पुरुष के मोक्ष प्राप्ति के उपाय की व्याख्या की गई है। संसार दुख में है, ऐसे लोक में रहने पर दोष स्वरूप देखने वाले और मोक्ष इच्छा रखने वाले पुरुष सर्वप्रथम आचार्य अर्थात गुरु के पास जाएं। जिस प्रकार गुरु उपदेश करे उसी का पालन करें, अग्नि की सेवा करें अर्थात काल अग्निहोत्र करें, धर्मशास्त्र को बताएं, एक मार्ग अनुगमन करें, धर्मशास्त्र अर्थों का ज्ञान करें, धर्मशास्त्र के अर्थों को गुरु के मुख से श्रवण कर उसके अनुसार अपने चित्त को स्थिर करें, धर्मशास्त्र के अर्थों को जानकर उसे बताई गई क्रिया का पालन करें, सत्व पुरुष की सेवा करें और उनके पास बैठकर असज्जन पुरुषों को छोड़ दे, दुर्जन पुरुषों का साथ न करें, परिणाम में इतर कोमल यथा समय परीक्षा कर सत्य बोले, प्रत्यावर को अपने समान देखें, सभी स्त्रियों का स्मरण, संकल्प, प्रार्थना और इसके साथ वार्तालाप का त्याग करें, सभी परिग्रह, बंधन आदि वाली वस्तुओं का त्याग करें, शरीर ढकने वाले लंगोट धारण करें, गेरुए से रंगों का वस्त्रों का धारण करें, कंधा सोने के लिए सुई और पिंपले सुई धारण करने के लिए पात्र विशेष रखना, शौच के लिए जलकुंडक और आधान के लिए दंड धारण करना, भिक्षा मांगने के लिए पात्र धारण करना, प्राण की रक्षा करने के लिए अग्राम, कंद, मूल, फल आदि जो मिले उसका भोजन करना, थकावट दूर करने के लिए गिरे हुए सूखे तरण के बिछौने पर तकिए का सहारा लेना, ध्यान के लिए योगासन लगाना, जंगलों के बिना घर का निवास करना, तंद्रा, निद्रा, आलस को त्याग कर देना, सभी इंद्रियों के प्रिय विषयों को सुख और अप्रिय वस्तुओं को दुख, इन दोनों का निग्रह कर देना, ये सुख और दुख उत्पादक विषयों के समान रूप में उदासीन रहना, सोना, बैठना, उठना, चलना, देखना, भोजन करना और प्रत्यंगों की चेष्टा में प्रारंभ हितकर और अहित स्मरण कर प्रवृत्त करना, सत्कार, प्रशंसा, निंदा और अपमान को सहना अर्थात इन क्रियाओं को से प्रसन्न न होना, न दुखी होना किंतु समान भाव में रहना, भूख प्यास, परिश्रम, थकावट, शीत हवा, वर्षा और सुखकर एवं दुखकर स्पर्श को सहना, शोक, दीनता, मान, उद्वेग, मन, लोभ, क्रोध, भय, संशय आदि को उपद्रव समझना, संसार और आदि कार्यों के समान बुद्धि रखना, कार्यों के उचित समय के बीतने भयभीत होना, योग अभ्यास के आरंभ करते हुए सदा शारीरिक एवं मानसिक चिंताओं को रहित रहना, मन में उत्साह रखना, मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति को शरीर में संचित करना, चित्त में इंद्रियों तथा आत्मियों में मन का नियमन करना, धातु भेद से आत्मा को शरीर अवयवों का ध्यान रखना, सभी कारण उत्पन्न होने से उत्पत्ति धर्मा पदार्थ दुखमयी, तत्वहीन एवं नित्य हैं, एक बार स्वीकार करना, सभी प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग का नाम दुख तथा सर्व संन्यास में ही यथार्थ सुख है एवं ऐसे उपयुक्त विभिन्न तथ्यों का ज्ञान रखना, सभी यही मोक्ष का मार्ग है। इसे बताए हुए विपरीत चलने वाले मनुष्य बंधन को प्राप्त करके अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध मन का स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है शुद्ध मन का स्वरूप जो कि इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 13, 14 और 15 है। पेज नंबर 791 पे है। एतैर विमलम सत्वम शुद्धम युपार विशुद्धयते मुज्यात इवा दश तैल चैल चैलक चादि भी ग्रह उदुम्बर जौ धूम निहार समावृतम यथार्थ अर्क मंडलम भांति भांति सत्वम तथा अम्लम ज्वल त्वयात्मनि सरुधनम तत्सत्वम
सव्रतायने शुद्धे स्थिरा प्रसन्न चद्रते दीपशयते यथा। इन ऊपर बताए गए शुद्धि के उपाय द्वारा रज और तम से रहित होकर मनुष्य वैसे ही शुद्ध हो जाता है जैसे कि तेल कपड़े के और बाल के बने हुए ब्रश से मिलने पर दर्पण पूर्ण साफ हो जाता है। सूर्य आदि ग्रह मेघ धूम कोहरा आदि से न ढका हुआ सूर्यमंडल जिस प्रकार चमकता है उसी प्रकार वह निर्मल सत्व मन चमकता है। वह शुद्ध मन आत्मा के रुद्ध होने के कारण अर्थात आत्मस्थित निर्मल मार्ग के रुके होने पर उस प्रकाश में प्रकाशमान होता है जिस प्रकार दीपक के ज्वाला दीप क्षय में प्रकाशित होती है। चंचल मन सदा इतरत्र भ्रमण करता रहता है। योग प्रमक्षण के योग अभ्यास से मनुष्य प्रवृत्त होता है तो सारे इंद्रियों के मार्ग बंद हो जाते हैं और मन में आत्मा स्थिर हो जाती है। उस समय जो तेज अधिक बढ़ जाता है। इसी को समझने के लिए आचार लालटेन आदि उदाहरण स्वरूप दर्शाया गया। दीप में कांच का स्वच्छ आवरण रखने पर प्रकाश अधिक होता है। आत्मा के ऊपर माया का आवरण लगता है। मन की माया के आक्रांत रहता है। जब इन शुद्धि के उपायों पर द्वारा आत्मा एवं मन शुद्धि हो जाता है तो मन अधिक प्रकाशमान हो जाता है। शुद्धि बुद्धि का स्वरूप क्या होता है तो शुद्ध सत्वम या शुद्धा सत्या बुद्धि प्रवृत्ते यया भिन्नत्व बलम महामोयम तमः सर्वभाव स्वभावाज्ञो यया भवन्ति स्मरा योगा यया साधयेत संख्या संपद्येत यया नयोपैन अहंकार न उपस्थिति कारण में यया नालंबत किंचते सर्वं संन्यस्ते यया याति ब्रह्मयाया नित्यं मंजरम शांतम वयम विद्या सिद्धि मित्र प्रज्ञा ज्ञानम चासा मता। शुद्ध मन वाले पुरुष में जो सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है जिस सत्य बुद्धि के अति बलिष्ठ भयंकर मोह स्वरूप अर्थात तम का भेदन करने से मनुष्य समर्थ होता है। जिसके बाद सभी उत्पत्ति धर्म भावों के स्वभाव को जानकर मनुष्य निःश्रय हो जाता है। जिस सत्व बुद्धि के योग से सिद्धि से जिसकी तत्व ज्ञान ज्ञाता और जिस बुद्धि के प्राप्त हो जाने पर अहंकार नहीं रहता। जिस सत्य बुद्धि के द्वारा कारण जिस पुनर्जन्म मनन में ऐसे कार्यों की उपासना नहीं करता। जिस के द्वारा किसी राग द्वेष कर्मादि का अवलंबन आश्रय नहीं होता। जिस वस्तुओं की त्याग नहीं दिया जाता। जिस बुद्धि के द्वारा नित्य अजर शांत और अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है उस सत्य बुद्धि को विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा और ज्ञान कहा जाता है। समानता का फल लोक में अपने को और अपने में लोक को व्याप्त देखना ब्रह्मा और महाआदि प्रकृति को समझने वाले तत्वदर्शी पुरुष की ज्ञान अज्ञान शांति कभी नष्ट नहीं होती। सर्वदा सभी जागृत स्वप्न सुपुष्ट अवस्थाओं में सब लोक एवं शारीरिक भाव को तुल्य रूप में देखते हुए जीवन मुक्त शुद्ध पुरुष का धर्म अधर्म में संयोग नहीं होता है। मुक्त पुरुष का स्वरूप कैसा होता है। नानात्म कारणम भवात लिंग उपलभ्यते सा सर्व करणा योग न मुक्तम इत्य विधीयते। करण शरीर मन और इंद्रिय का अभाव होने पर आत्मा का चिन्ह नहीं हो पाता। तब पुरुष सभी करण आदि का त्याग कर मुक्त हो जाता है। मुक्ति का पर्याय ये भी पूछा जाता है तो विपापम विरजम शांतम परम अवयवम अमृतम ब्रह्म निवारणम पर्याय शांति रुच्यते। विपाप विरज शांत पर अक्षर अव्यक्त अमृत ब्रह्म निवारण और शांति ये मोक्ष के पर्याय हैं। शरीर विचय का महत्व हे सौम्य यह जो शरीर विचय नामक विज्ञान है जिस ध्यान का संदेह रूप मुनि गण मोह तम और रज से पृथक होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया पुरुष विचनी।